हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जो पूजा दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को, ये गणेश चतुर्थी की पूजा है। ये हम लोग छत पर जाके करते हैं और हमारे यहाँ ये पूजा रात के समय पर की जाती है। तो ये देखिए, तवे में हम लोग हवन कुंड जलाते हैं। तवे मतलब लकड़ी या उपला गाय के गोबर का या नारियल का जो रहता है लकड़ी, वो इन सब चीज़ों का करते हैं, आम की लकड़ी का ही जलाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे घर का छत है और छत पर हम लोग, मेरी सासू मम्मी पूजा कर रही हैं और मैं बगल बैठ के पिड़िया बना रही हूँ। हमारे यहाँ जो तिल के लड्डू हैं दोपहर में बनते हैं, जो कि हम लोगों ने बना लिए थे। और उसके बाद में पिड़िया बनती है, लंबी लंबी तिल और गुड़ की पिड़िया, एक ऐसे मुट्ठी के द्वारा उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूजा शुरू हो गई है। सारा फ्रूट वगैरह देखिए चढ़ाया जाता है गणेश भगवान को। और अपनी मनोकामना आग तैयार हो गई। देखिए, अपनी मनोकामना के लिए यह जो व्रत होता है गणेश चतुर्थी का, यह सर्व फलदायी होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी चाहें, जैसे भी चाहें पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पूरा परिवार सम्मिलित होकर पूजा करता है और खड़ी होकर मेरी सास जो हैं वो चंद्रमा भगवान को आरती दे रही हैं। इसके बाद अर्घ दिया जाएगा। तो इस दिन हम लोग पूरा दिन निर्जला व्रत करते हैं, मेरी सास भी और मेरी जेठानी भी, हम लोग पूरा परिवार सब निर्जला व्रत करते हैं और उसके बाद में पूजा करते हैं। तो जब मेन पूजा मेरी सासू माँ करती रहती हैं और हम लोग बगल बगल से उनकी मदद करते रहते हैं, सामान पकड़ाना या और कुछ चीज़ अगियार बनाना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, उनको देते रहते हैं। तो वो करती रहती हैं पूजा। बाद में उनके पूजा करने के बाद हम भी पूजा करते हैं। वैसे कहा जाता है कि यह व्रत जो है पुत्रदा है, लेकिन ये पुत्रदा व्रत होने के साथ साथ सर्व फलदायी होता है। आप जिस मनोरथ से, जिस इच्छा से इस व्रत को करेंगी तो वो भगवान गणेश देते हैं। इसमें चंद्रमा भगवान की भी पूजा होती है और गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी के पूजा के साथ साथ गौरी मैया भी साथ में बनाई जाती हैं। तो यहाँ इस व्रत की विशेषता है कि इसमें चौमुखी दीपक जलता है। और ये देखिए, पान के पत्ते पर गौरी गणेश रखे जाते हैं, गौरी गणेश बैठाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है और गणेश भगवान की एक मूर्ति बनाई जाती है और तिल गुड़ का गणेश भगवान बनाए जाते हैं। तो उनकी पूजा, उनको स्नान ध्यान पूजा और काला तिल और गुड़ से उनकी पूजा होती है। काले तिल और गुड़ का ही आहुति भी पड़ती है अग्नि देवता में और उन्हीं से पूजा होती है। तो इसके बाद मेरी सास पूजा कर ली और अब मैं कर रही हूँ। तो सबके में देखिए थाली में तिल गुड़ तिलवा ये सारी चीज़ें रखी गई हैं और सब पूजा करेंगे। सबकी अपनी अपनी थाली रहती है। तो यहाँ पर मैं भी पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद कम से कम रात को 10 से 11 बज जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा भगवान जब निकलेंगे तभी तो पूजा होगी, तभी तो अर्घ दिया जाएगा। और इसमें गाजर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, विशेष है। नींबू गाजर ये सारी चीज़ें, 4 प्रकार के फल चढ़ते हैं, सारी चीज़ें 4-4 होती हैं। और चौमुखी दिया जलता है, कलश फूल, सफ़ेद फूल से पूजन किया जाता है, दुर्वा से पूजन किया जाता है गणेश जी का। और सबसे पहले ही स्नान किया हुआ हो, लेकिन अगर आप व्रती हैं, आपने दिन भर से व्रत किया है, तो आप बैठ करके भगवान को स्नान भी कराएंगी और पूजन भी करेंगी। सब हर एक इंसान अपना अलग अलग करता है। तो जैसे कि मेरी सास ने उनको नहला धुला के पूजन किया था, लेकिन फिर भी मैंने भी उनके ऊपर स्नान कराया और मैं मम्मी से पूछ के कर रही थी कि मम्मी कैसे कैसे किया जाएगा, क्या क्या करूं। तो मम्मी खड़ी होकर बता रही थी। तो ये पूरा पूजन देखिए आप लोग। और मंत्र पढ़ के, अगर आपको मंत्र पढ़ने आ रहा है, मंत्र पढ़ती हैं तो मंत्र पढ़ के पूजा करिए। और चंद्रमा भगवान को मैं देख रही थी कि निकल गए थे, एक बिल्डिंग के किनारे छुपे हुए थे। तो भगवान को जब आहुति दी जाती है, दुर्वा चढ़ाया जाता है, तो भी मंत्र पढ़ के दुर्वा चढ़ाइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने के बाद उसी सिंदूर को उनके चरणों से लेके 7 बार अपनी मांग में
भरा जाता है। जैसे कि लगाया एक ही बार जाता है, लेकिन उसको पीछे बढ़ाने का काम 7 बार बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आहुति डाली जाती है। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। तो 4 आहुति पड़ती है और इसके बाद भगवान को अर्घ दिया जाता है। और जो तिल का लड्डू बना रहता है, तिलवा चढ़ाया जाता है। जो दोपहर में सारी व्रती औरतें वो तिलवा बनाती हैं। वो ये देखिए, जो चौमुखी दिया जलता है वो नीचे गणेश जी के लिए रहता है और ये चंद्रमा भगवान निकले हुए हैं। और जो खड़े होके हम लोग दिया एक दिखाते हैं, वो एक दिया जलाया जाता है, वो चंद्रमा भगवान के लिए जलाया जाता है। और यह व्रत सारे मनोरथों को पूरा करने वाला होता है। तो गणेश चतुर्थी आ रही है और इस दिन लाल पीले वस्त्र ही पहने, काला नीला डार्क हरा ये सब कलर के वस्त्र ना पहने। अब अर्घ दिया जाएगा। जो अर्घ देता है, ये देखिए बाल की एक लट, यही मेन है इसका। बाल की एक लट आप देख रहे होंगे पकड़ के, और हाथ में काला तिल फूल लेके पूरे जो है पूजन का जो जगह है उसको गूंथा जाता है। उसको घूम के एक राउंड पूरा होता है। इसमें बोला जाता है 4 दिया 4 बाती आज चतुर्थ की राती, 4 दिया 4 बाती आज चौथ की राती, अर्घ दें यही बाती। 4 दिया 4 बाती, जैसे आप एक राउंड मारे तो एक राउंड में इसको पूरा करेंगे। 4 दिया 4 बाती आज चौथ की राती, अर्घ दें यही बाती। तो ये सुहाग को भी पूरा करने वाला है, पुत्रदा है, हर चीज़ मोक्षदा है। जो भी आप भगवान गणेश से मांगेंगे, इस दिन भगवान गणेश प्रसन्न होकर उस व्रत को। तो हमारे यहाँ ऐसा पूजन होता है। और आपके यहाँ किस प्रकार से गणेश चतुर्थी का पूजन होता है, ये आप बताइएगा और कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो ये मेरी सास हैं। इसके बाद ये जो अर्घ का जल बचा हुआ है उसको चढ़ा देंगी। इसके बाद मेरा नंबर आएगा और फिर मैं करूँगी पूजन ऐसे ही सेम यही अर्घ। तो मेरे बाल बहुत छोटे हैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि हाथ में पकड़ने में नहीं आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे फूल ले लिया और काला तिल ले लिया और जल मम्मी छोड़ेंगी हाथ में। अब एक लट पूरा लेके देखिए, अब ऐसे ही बाल के लट को लेकर के पूजन किया जाएगा। एक राउंड पूरा हो गया। मैं वीडियो को बहुत क्रॉप करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा 3 घंटे का पूजन होता है। ये देखिए दो राउंड 3 राउंड, 4 दिया 4 बाती आज चौथ की राती, अर्घ दें यही बाती। ये देखिए, और इस बार लास्ट वाला 4 बार। तो ये आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और आपके यहाँ किस तरीके का पूजन होता है वो भी कमेंट में बताइएगा। ये हमारे यहाँ की प्रथा है क्योंकि हम अवध क्षेत्र से हैं और यहाँ मुंबई में पूजन कर रहे हैं। मैं भी अपना जल छोड़ दे रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे घर की वीडियो बना रहे थे यहाँ पे, और अपना मनोरथ पूरा कर लिया जाता है। उसके बाद में पूजा यहीं पर पूरी हो गई है। फैमिली घर पे पूजा हो गई। हम लोग गए थे मम्मी के घर पे और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। सो पूजा करके आ गए हैं। अब मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ यहाँ पे। तो गुड नाइट। रात बहुत हो चुकी है, बज रहे हैं 12:30 हम लोगों को आने में पूजा, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे थे। तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे तो हम लोगों को फलाहार करने में और हर चीज़ करने में लेट हो गया। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। बाहर निकलें तभी भी मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर जरूर करें। ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो जाए तो हम लोग लापरवाही करें, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो हम अच्छी गुड हैबिट्स हैं उन्हें हमें अपने साथ हमेशा रखना चाहिए। तो आज के लिए बाय बाय और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।